इसलिए ये जीव प्रेम तो करता है, लेकिन किससे? संसार से। हाँ? लेकिन समझना जरा, प्रेम के दो हाथ हैं। एक हाथ संसार की ओर जा रहा है, एक हाथ भगवान की ओर जा रहा है। लेकिन संसार की ओर बढ़ने वाला जो हाथ है, उस जीव को संसार में खींचता है, इसलिए सांसारिक बनाता है। संसार की मोह माया में जीव कितना निमग्न कर देता है कि भगवान को भूल जाता है। माँ के पेट में 3 महीने जिस प्रभु की स्तुति गाए और भगवान से कहा कि प्रभु धरती पर जाऊंगा, तुम्हें याद करूंगा, लेकिन यहाँ आकर के सब भूल जाता है। और एक हाथ भगवान की ओर बढ़ता है, जो इस जीव को भगवंत बना देता है, इस जीव को जगत में पूज्य बना देता है। इसलिए आपको किस मार्ग पर चलना है, आपको कौन सा रास्ता अपनाना है, तो आप लोग जानो। संसार की ओर बढ़ना है तो संसार को पकड़ो, सांसारिक बनना है तो संसार में लिप्त रहो, और भगवान की ओर बढ़ना है तो अच्छे लोगों का संग कीजिए, जिनके पास रहकर के कुछ सत्संग हो जाए, कुछ भगवान की याद हमको जो दिला दे। ऐसे उन गुरुजनों के पास में, ऐसे उन महापुरुषों के चरणों में रह करके उस प्रभु की चर्चा कीजिए। यहाँ मां भगवती सरस्वती का स्मरण करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को ये दिव्य कथा सुना रहे हैं। समझना जरा, इस कथा के भी 3 वक्ता 3 श्रोता है। स्कंद पुराण में आप सुनेंगे तो वहां स्कंद जी अगस्त्य जी को की दिव्य महिमा वहां बता रहे हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को इस दिव्य कथा का लाभ दे रहे हैं, और बद्रिकाश्रम में बैठ करके भगवान वेदव्यास परीक्षित के पुत्र जनमेजय जी को इस दिव्य कथा का लाभ दे रहे हैं। तो उस समय ऋषियों के अंदर भाव आया था कि ऐसी कोई भूमि हमें मिले जो पावन हो, जहां बैठ करके हम दिव्य सत्संग करें। तो नारायण के पास में आए। नारायण ने कहा कि चिंता मत करो, मैं सुदर्शन को भेज रहा हूं। जहां सुदर्शन की नेमी क्षीण हो जाए, नेमी कहते हैं धार, जहां ये सुदर्शन रुक जाए उसको तुम परम पावन भूमि समझना, और वहां बैठ करके दिव्य सत्संग का लाभ लेना। तो जिस अरण्य में जाकर के वो नेमी स्थिर हुई, उस अरण्य का नाम नैमिषारण्य रखा गया। और उस नैमिषारण्य की पावन भूमि में भगवान वेदव्यास के परम शिष्य श्री सूत जी का आगमन होगा, और सौनकादि ऋषियों ने वहां सूत जी का दर्शन किया। अल्प अवस्था सूत जी महाराज, और सौनकादि ऋषियों ने जब सूत जी को देखा तो एकदम आसन को त्याग दौड़ गए और सूत जी के चरण पकड़ लिए। सूत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये पिता तो लड़े से हैं, मुझे देखकर के अपना छोड़ रहे हैं क्यों? तो इन ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जी महाराज। तो सौनक जी के पास में आए, कहा कि महाराज आपने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा, आप सब ने यहाँ अपना अपना आसन त्याग दिया, मेरे चरणों में नतमस्तक हो गए। तो सौनक जी की एक विशेषता है, कथा का पान करने में जो परम कुशल परम ज्ञानी होने के बाद भी किसी वक्ता के सामने जब बैठते हैं तो अल्पत जाते हैं, ऐसा लगता है इनको कुछ आता ही नहीं है। और श्रोता की यही श्रेष्ठता है, ज्ञानियों की यही श्रेष्ठता है। ज्ञान लेकर के बैठेंगे तो कदा जीवन में नहीं आएगा, अज्ञानी होकर के बैठोगे तो कथा तो जीवन में उस कथा का जीवन में लाभ ले सकते हैं। इसलिए सौनक जी जब किसी वक्ता के सामने बैठते हैं तो अल्पज्ञ बनते हैं। सौनक जी ने कहा कि महाराज हमने आपको प्रणाम नहीं किया, हमने आपके शरीर को प्रणाम नहीं किया है, अरे हमने तो आपके अंदर बैठा हुआ जो ज्ञान है उस ज्ञान को देखा है, उस ज्ञान को समझा है। आपके अंदर तो करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान विद्यमान है।
ऐसा लगता है ज्ञान के वो करोड़ों सूर्य आपके अंदर बैठे हुए हैं। और जब आप जहाँ चलते हैं और जिस भूमि पर आपके चरण पड़ते हैं, वहाँ का जो अज्ञान है वो अज्ञान से मेरे ध्वस्त होता है। इसलिए हमने तो उस ज्ञान को प्रणाम किया। इसलिए हमारी दृष्टि में आप सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं, जो ज्ञान लेकर के ज्ञानावृद्ध बन करके आए।